असद उमर साहब, आज ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा जी कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है और हम सुप्रीम कोर्ट में इसका जवाब भी देंगे। इससे पहले एहसन इकबाल साहब धज्जियां उखाड़ने की भी बात करते रहे, धज्जियां बिखेर देंगे इस रिपोर्ट की। ये दस्तावेजात जो अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आ रही हैं कंफर्मेशन, इसका क्या करेंगे? सर उन्होंने तो आज साद रफीक ने तो गेम और ही उठा दी। वो तो कह रहे हैं कि ये सिर्फ जेआईटी की जो चीजें हैं ये नहीं, पूरी पैनमा के इंकशाफात जो 80 ममालिक के जिसके अंदर केसेस आए, वजीर आजम मुल्कों के, मिनिस्टर और कौन कौन उसके अंदर पकड़े गए, वो तमाम एक बैनुल अक़वामी साजिश थी सिर्फ एक नवाज शरीफ को पकड़ने के लिए। देखो, जितने भी अभी तक नून लीग के लोग आ रहे हैं, जितने भी अभी तक आए हैं, वो जो जवाब देते हैं वो आपको कहते हैं जेआईटी का फलाना बंदा उसका भतीजा है, उसका भांजा है, ये साजिश हुई, ये पाकिस्तान की फौज ने साजिश कर दी, सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर मुलव्वस, और मतलब जो हर बात सिवाय उसका कि जो सबूत सामने रखे हुए। भाईजान, आप सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए, आपने का वाहिद एक डॉक्यूमेंट की इन्होंने तरदीद की थी कि मरियम के बेनिफिशियल ओनर का जो बीवीआई का खत था उसकी उन्होंने तरदीद की। वो डॉक्यूमेंट उन्होंने उसी बीवीआई की अथॉरिटी से कंफर्म करा दिया कि वो हकीकी डॉक्यूमेंट था, मरियम मालिका है। ट्रस्ट डीड आपने जमा कराई, वो ट्रस्ट डीड जो है वो जाली निकली। जेआईटी कह रही है कि इन्होंने फेक स्लैश फॉल्सिफाइड जाली दस्तावेजात मरियम शरीफ ने जमा कराए और ये एक फौजदारी जुर्म है, क्रिमिनल एक्टिविटी है। उन्होंने कहा कि कैप्टन सफदर और हुसैन नवाज ने भी उसके ऊपर दस्तखत किए, वो भी जुर्म के अंदर शिरकत की उन्होंने। हसन नवाज ने अपने दिफा के अंदर जो कागजात जमा कराए उसके अंदर भी ये दिया गया। ये कैलिब्री क्या है? कैलिब्री ये आज कोई ट्विटर पे ट्रेंड चला था, मुझे एक होता था ना कोलावेरी डी। व्हाट इज कोलावेरी डी अबाउट कैलिब्री? अच्छा, ये देखे ना, मुझे इतना दुख हो रहा था। बैरिस्टर जफरुल्लाह हमारे इस्लामाबाद के ही हैं जी, बड़े स्कॉलर आदमी, इंटेलेक्चुअल, किताबें लिखी हुई हैं। आज मुझे इतना दुख हुआ उनको देख के कि उस आदमी को इधर इन्होंने रिड्यूस कर दिया है कि वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो फॉन्ट है, इल्जाम बड़ा सादा है जी। उन्होंने एक्सपर्ट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट लगाए। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कहा कि जनाब ये ट्रस्ट डीड जिस टाइप से छपी हुई है, ये टाइप तो 2007 से पहले मार्केट में अवेलेबल ही नहीं था। यानी ये साबित हो गया कि 2007 या उसके बाद ये दस्तावेज बनाई गई है, हालांकि उस पे 2005 या 2006 की उन्होंने तारीख डाली हुई थी। इन्होंने कहा कि विकीपीडिया पे गए, आपको पता ना जो तमाशा होता है, आज विकीपीडिया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, कोई भी जाके वहां पे चेंज कर सकता है। इन्होंने कोई मेखा में 22-24 उधर को चेंजेस करने की कोशिश की। इनको ये नहीं पता यार, ये आजाद, अब यहाँ पे मीडिया है, यहाँ पे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बैठे हुए, उन्होंने सीधा माइक्रोसॉफ्ट को कांटेक्ट किया। माइक्रोसॉफ्ट ने कंफर्म कर दिया जी हाँ, बना 2004 में था, लेकिन 2007 से पहले किसी इदारे को इजाजत ही नहीं थी इस्तेमाल करने। सीडी सॉफ्टवेयर 35 रुपए वाली बेचने की, उन्होंने तो फ्रॉड नहीं किया। ये अगर बैरिस्टर जफरुल्लाह जैसा कानूनी एक्सपर्ट इस दिफा पे उतर आया है, तो जिस तरह वो कहते हैं ना पंजाबी में, तो फिर चौधरी साहब फिर ना ही समझा। ये देखें, जो सवाल सिर्फ रह गया ना, सवाल बड़ा सादा सा है। 62-63 में मियां साहब फारिग हो चुके हैं, एक नहीं 74 से उनके झूठ पकड़े गए हैं, दस्तावेजात जाली उन्होंने जमा कराई, वो ना सादिक ना अमीन, ये तो साबित हो गया। अब सवाल जो है, जो जजमेंट आप याद रखें, जजमेंट के अंदर कहा क्या गया था कि 62-63 के ऊपर डिनोटिफाई करें, जो 2 जजेस की आसिफ सईद खोसावारा ने जो लिखा था, इसके आगे कंसिडर करें कि फौजदारी मुकदमात क्या जमा आपने स्टार्ट करने। झूठ बोले, झूठे दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कम से कम 1 दर्जन मुख्तलिफ क्रिमिनल ऑफेंसेस बनते हैं यहाँ पे। अब बहस सिर्फ ये है कि क्या उनमें से सिर्फ 7, 8, 10 ऐसे हैं जिसके ऊपर फौजदारी मुकदमा फौरी तौर पर FIR काटी जा सकती है, या उसमें 3-4 ऐसे भी हैं कि जिसके ऊपर कुछ मजीद काम करने की जरूरत है। 62-63 पे फारिग हैं, डी नोटिफाइड है मियां साहब, न सादिक है न अमीन है, जुल्म उन्होंने ये किया है। तो भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देना है, मौजूद 3 जज साहिबान ने इस हवाले से। मैं सिर्फ, अच्छा, जो आप सुन रहे थे जेआईटी के हवाले से पहले बयानात और अब बयानात, इसमें तब्दीली क्यों आई है? देखें, एक तो तब्दीली इसलिए आ गई थी कि उस वक्त तक, जिस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस वक्त तक अंग्रेजी वाला सिर्फ फैसला अवेलेबल था, उसका उर्दू तर्जुमा नहीं मिला था, तो थोड़ा सा तो आप उनको अलाउंस दें। आपने जिक्र किया नहीं, ये जेआईटी रिपोर्ट आपने उर्दू ट्रांसलेट करवाई है कि नहीं अभी तक? मैं बता रहा हूं कि अभी तक या तो उन्होंने पढ़ी नहीं है, या अगर पढ़ी है तो फिर समझ में आई नहीं है। क्योंकि ये तो नहीं हो सकता ना कि पूरी की पूरी पार्टी की लीडरशिप का जमीर मुर्दा हो चुका हो। अगर ये रिपोर्ट पढ़ें
तो कोई एक मर्द, एक खातून तो ऐसी होती ना जो खड़े होकर कहती कि मियां साहब बस बहुत हो गया। जो जो आपके सामने आ गया है, आप इसहाक डार साहब का की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहे थे, जो 3 सफ़ात हैं जो इसहाक डार साहब से मुतल्लिक हैं, उनके ऊपर जो सवाल उठाए गए, उन्होंने बड़ी उनको अदादो शुमार से जवाब देने की कोशिश की। अब वो जवाब ठीक था नहीं था, वो कह रहे हैं मैंने जमा कराया, जब हम देखेंगे तो पता चलेगा ठीक था कि नहीं था। उन्होंने मियां साहब का जो केस था उसके बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये तमाम जो फैक्ट्स जो हम पहले बता चुके हैं, जो तमाम शुबाइद, उनके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। भी अप्रूवर बन गए थे, आज वही कोशिश सर, आज सबसे जो अहम चीज थी वो हुदैबिया के बारे में आज उन्होंने जो कहा, उन्होंने सिर्फ इस बात का दिफा किया कि हजवेरी मुदारबा का रोल उसके अंदर क्या था। उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला मियां साहब और उनके खानदान जो उसमें मुलव्वस हैं। भाई अगर वो 12 मिलियन दिरहम की कहानी खत्म कर दी दुबई की जस्टिस डिपार्टमेंट ने, तो ना 12 मिलियन दिरहम रहे, ना कतरी शहजादे की कहानी रही, ना वो बात कि हमने वो हुदैबिया के जो अल तौफीक को पैसे देने थे, वो $8 मिलियन हमने कतरी शहजादे से लिए थे, वो सब खत्म हो गया ना। यानी मनी लॉन्ड्रिंग की उसके अंदर तो खानदान के नाम बराह रास्त शहबाज शरीफ साहब का नाम मौजूद है, इसहाक डार साहब ने उसका जिक्र ही नहीं किया। ये जो हालात हमें सामने नजर आ रहे हैं, मुझे जो सबसे ज्यादा अफसोस लग रहा है दौड़ अपनी अपनी शुरू हो गई है। ये बिल्कुल मुझे वक्त नजर आना शुरू हो रहा है कि लोग अब अपना अपना, क्योंकि देखे ना वहां पे कैजुअलिटीज होनी शुरू हो गई ना। वहां पर जफर एजाजी के खिलाफ FIR कट रही है। जफर एजाजी, मैं यहाँ पे एक वफा